हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो आ रही है फाइनली, क्योंकि हम इस सेटअप को बनाने में थोड़े से ज़्यादा बिजी हो चुके थे एंड फाइनली ये सेटअप तैयार हो चुका है, जैसे तुम पीछे देख रहे हो। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम ऑलरेडी ये सेटअप देख चुके होगे। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे एनिमेज जो कि हिंदी में ऑफिशियली डब्ड हैं। और भाई साहब, तुम्हें ये पांचों एनिमेज देखने ही देखने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एंड बैंगर्स हैं। अगर तुम्हें एनिमेज देखने का शौक है या तुम स्टार्ट करने वाले हो एनिमे देखना, और अगर तुम हिंदी में देखना प्रेफर करते हो, तो ये 5 एनिमेज तुम्हें ज़रूर से देखने चाहिए, ताकि अपने इंग्लिश एनिमे देखने वाले दोस्त को तुम टक्कर दे इसको और उसे बोल सको कि भाई साहब, हमने भी बहुत सारे एनिमेज देखे हैं, क्या बात कर रहे हो तुम। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो विद द बैंगर। एंड हमारे 5वें नंबर पे एनिमे जो है उसका नाम है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। अब इस एनिमे का नाम सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये कुकिंग से रिलेटेड ही एनिमे है, बट नहीं भाई, ये तुम्हें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। एक कोजी कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराता है, जिसे तुम रात को कंबल के अंदर एंजॉय कर सकते हो। सर्दियों का टाइम है, कैंप फायर वाला एनिमे देख रहे हो, तो उससे बेटर क्या ही हो सकता है। सो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाता है और वहाँ पे वो करता है कुकिंग विद द कैंप फायर। मगर ऐसी वैसी कुकिंग नहीं, इतनी बढ़िया कुकिंग, मतलब मास्टर शेफ लेवल वाली कुकिंग, क्योंकि वहाँ के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो तक लाइन में लग जाते हैं उसके हाथ का बने का खाना खाने के लिए। कोई एनिमे तुम्हें कुकिंग की मोटिवेशन तो देता ही है, साथ में तुम्हें एक चिल वाइब भी देता है और एक लाइट कॉमेडी के साथ में तुम्हें एंटरटेन भी करता है। और मेरे हिसाब से विंटर्स का सबसे बेस्ट एनिमे हो सकता है, क्योंकि कैंप फायर हो रहा है, तुम एक ट्रिप पे गए हुए हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसी के अंदर उसके साथ में कुकिंग कर रहे हो, कैंप फायर में बैठे हो, म्यूजिक चल रहा है एंड यू आर एंजॉयिंग द एनिमे। उससे बेटर और क्या ही चाहिए। सो बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर के एनिमे पे, और 4th नंबर पे आता है हाईक्यू। इस एनिमे को देखते देखते लिटरली तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। सो अगर तुम्हें वॉलीबॉल खेलना पसंद है और तुम्हें एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर तुम्हारे पैशन और लाइफ लेसन्स दोनों मिल जाए, तो ये एनिमे तुम्हें डेफिनेटली देखना चाहिए। सो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है एमसे हिनाटा, जो कि एक वॉलीबॉल का प्लेयर है एंड उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है, मगर उसका पैशन और उसका ड्रीम अपने स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। एंड जहाँ पे ड्रीम्स एंड पैशंस एक साथ मिल जाते हैं ना, वो एनिमे हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें बहुत कुछ लाइफ लेसन्स देके जाते हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस एनिमे से। टीम वर्क कैसे होता है एंड हर टाइम पे मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए। एंड जब तुम वो मैचेस देख रहे होते हो ना भाई, मैं मतलब गूज़बम्प से भर गया था, क्योंकि तुम ऐसा फील होता है जैसे तुम शायद उसी जगह पे एज ए प्रेजेंट हो और तुम्हारे सामने वो मैच चल रहा है। हर एक चीज़ मतलब ऐसा हार्ट बीट तेज हो जाती है उसे देखते हुए। तो बैंगर है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा तुम्हें देखते हुए। सो ये एनिमे तो था वॉलीबॉल लवर्स के लिए, एंड नेक्स्ट एनिमे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फुटबॉल लवर्स के लिए। सो इसका नाम है ब्लू लोक, जो कि मेरे नंबर 3 पे आता है। सो जैसे कि हमने हाईक्यू के बारे में बात करी कि वो तुम्हें टीम वर्क सिखाता है, मगर ये ब्लू लोक एनिमे तुम्हें दिखाता है कि अगर तुम्हारा टीम वर्क सेकेंडरी भी हो ना, मगर तुम्हारी ईगो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो इस एनिमे में हर एक कैरेक्टर अपना बेस्ट देना चाहता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ बात होती है कि ईगो, हमारा ईगो सबसे बड़ा, हमारा ईगो सबसे बड़ा, किसका ईगो सबसे बड़ा, देखना पड़ेगा एनिमे में। सो अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक्स की, विजुअल्स की, कैरेक्टर्स की, तो सभी अपने अपने में फायर है। सो अगर तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि यू वर्सेस एवरीवन, तो ये एनिमे तुम्हें डेफिनेटली देखना चाहिए। ओके जी, सो बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 पे। एंड नंबर 2 पे जो एनिमे है वो है सोलो लेवलिंग। आई नो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस एनिमे है, बट स्टिल हिंदी वालों के लिए मैं ये लिस्ट बना रहा हूँ। सो हिंदी वालों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ द बैंगर, दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल एनिमे। जहाँ पे एनिमे के बारे में बात शुरू होती है, वहाँ पे सोलो लेवलिंग का नाम ज़रूर से आता है। और अगर तुम हिंदी में एनिमे देखते हो और तुमने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा, तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और अगर तुमने इसका मांगा तक भी पढ़ रखा है, तो भाई साहब ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि एनिमे जितना विजुअली परफेक्ट दिखाया गया है, उससे ज़्यादा परफेक्ट इसका मांगा है। एंड मैं इसे सिर्फ ऐसे बोल नहीं रहा, क्योंकि मैंने ये मांगा पढ़ा है। एंड मैं जब इस मांगा को पढ़ रहा था ना, मतलब मैं ऐसे आधी नींद में होता था एंड बस मैं स्क्रॉल कर रहा था और मैं बस मांगा पढ़े जा रहा था। इतना ज़्यादा क्रेजी मांगा है। और या एनिमे में बहुत चीज़ें काट दी गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई गई। काफ़ी ऐसे सिनेरियोज हैं जिसे शॉर्ट में दिखा दिया गया, बहुत ज़्यादा फास्ट पेसिंग कर दी, और ये सबको शिकायत होती है इस एनिमे से। बट अगर तुम्हें बहुत ही क्रेजी कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो ये एनिमे तुम्हें देखना ही देखना चाहिए। सो इस एनिमे के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस एनिमे में एक मेन कैरेक्टर है जिसके अंदर पावर्स बिल्कुल भी नहीं होती, एंड वो पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहता है। एंड कुछ सिनेरियोज ऐसे बनते हैं उसके साथ में कि उसके पास धीरे धीरे पावर्स डेवलप होने लग जाती हैं, और एक मोमेंट आता है जब
हमारा मेन कैरेक्टर, हमारा मेन हीरो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता है। एंड ये डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा, राइज। इस एनिमे का विजुअल्स, इसके बैकग्राउंड सॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। अगर तुमने एक बार इसे शुरू किया तो तुम बिंज वॉच तो कर ही लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, मतलब बोर फील नहीं होने देगा तुम्हें। क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था हम नेक्स्ट एपिसोड के बारे में वेट करते रहते थे, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड रीडिंग मांगा। और मेरे से भाई वेट नहीं हो रहा था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है इसमें और स्टोरी कहाँ पे जाने वाली है। तो मैंने पूरी मांगा पढ़ डाली एंड अभी तक उसके नेक्स्ट एपिसोड्स नहीं आए। सो 2 सीज़न आ चुके हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं कि कितना ज़्यादा काटते हैं, कितना ज़्यादा दिखाते हैं। एंड दिखाना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेजी है मांगा तो। सो या अगर तुमने अभी तक इसे नहीं देखा है तो डेफिनेटली तुम्हें देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एनिमे है। और नंबर 1 पे है हमारा जुजुत्सु काइसन। अब इस एनिमे के बारे में भी तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना होगा। एंड जब इसकी रील्स पे ऐड वगैरह चलती थी तो हिंदी में एड्स दिखाते थे जब ये एनिमे हिंदी में डब होना शुरू हुआ था। एंड एक्चुअल में ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। मतलब हाँ, थोड़ा सा फास्ट पेसिंग पे इसे रखा गया है, स्टोरी कैरेक्टर डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, बट इस एनिमे को देखने के बाद मज़ा ज़रूर आने वाला है। एंड इसकी मूवी भी आने वाली है जल्दी, सो इसे देख लो ताकि तुम मूवी को भी एंजॉय कर पाओ। एंड दिस इज़ समथिंग क्रेजी जिसमें तुम्हें स्टाइल देखने को मिलेगा, जिसमें तुम्हें एक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें तुम्हें गोजो देखने को मिलेगा, और गोजो इज़ लव। सो इस एनिमे को देखो एंड एंजॉय करो। इसके बारे में स्टोरी मैं थोड़ी कम ही रखूँगा, क्योंकि अगर मैं स्टोरी बता दूँगा तो तुम्हारा शायद एक्सपीरियंस उतना नहीं रहेगा, लेकिन सच में इस एनिमे को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोलो लेवलिंग एंड जुजुत्सु काइसन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज अभी के टाइम पे जो हिंदी में ऑफिशियली डब्ड वर्जन में है। एंड मूवीज़ के बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि कौन सी हिंदी डब्ड मूवीज़ अवेलेबल हैं एनिमे की। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और आपके लिए बहुत सारे ऐसे एनिमेज, अंडररेटेड एनिमेज निकाल के लाऊँ और तुम एंजॉय करो। सो लेट्स गो एंड जल्दी से ग्रो कराओ यार चैनल।